छोर पाने के लिए नीचे रसातल में भटकते रहे, लेकिन कोई छोर नहीं मिला। और जब कोई छोर नहीं मिला तो विष्णु भगवान लौट आए और लौट करके आकर के कहा, हे प्रभु, हमें आपका कोई छोर नहीं मिला, हम लौट करके आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम बड़े नहीं हैं। विष्णु भगवान ने आकर के पूजन किया और ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर। ब्रह्मा जी को दिखा कि अब छोर तो नहीं मिल रहा है, तो केतकी का एक पुष्प लुढ़कता हुआ आ रहा था शिवलिंग के ऊपर। ब्रह्मा जी ने बोला, अरे ओ पुष्प, रुक रुक, तू कहां से आ रहा है? बोले, मैं शिवलिंग के अर्ध बीच से आ रहा हूं, अभी तक मुझे भी छोर नहीं मिला, अभी तक मुझे भी कोई छोर नहीं मिला, मैं आधे में से लुढ़कता हुआ आ रहा हूँ और लुढ़कते लुढ़कते मुझे कई करोड़ वर्ष हो गए, तो अभी तक मैं नीचे नहीं जा पाया। ब्रह्मा जी बोले, तो सुनो केतकी, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम्हें इनसे झूठ बोलना है कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारा अंत पा लिया। बोले, ठीक है, पर मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा? बोले, हाँ। आप तो महाराज ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शंकर देवादिदेव महादेव से झूठ कह दिया, मैं आपका अंत पा करके आ रहा हूं और इसका प्रमाण ये केतकी का पुष्प है। भगवान शंकर ने जब देखा कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, तो उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए कि भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा किया और जैसे ही भ्रुकुटी को टेढ़ा किया तो भैरव प्रकट हो गए। और जब भैरव प्रकट हुए तो भैरव ने कहा, जाओ भैरव, ये ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया है, जाओ इसका एक सिर धड़ से अलग कर दो। तभी ब्रह्मा जी का एक सिर धड़ से अलग कर दिया भैरव जी ने। ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा याचना की, बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भोलेनाथ बड़े दयालु भी हैं। बोले, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मांगो ब्रह्मा, क्या वरदान मांगना है? तुम्हें मैं एक वरदान दूंगा। बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कहीं पूजा जाऊं, नहीं तो मैंने ऐसा कार्य किया है कि मैं कभी भी पूजनीय नहीं बनूंगा। भगवान ने उस केतकी के पुष्प को छीना और केतकी के पुष्प को छीन करके फेंका और वह पुष्प जाकर के कर में जाकर के लगा, पुष्प लगा, उस तीर्थ का नाम पड़ गया पुष्कर तीर्थ। बोलिए पुष्कर तीर्थ की। बोले, जाओ ब्रह्मा, तुम्हारा इस संसार में एक ही मंदिर होगा और वो पुष्कर में होगा, जाओ तुम पुष्कर में ही पूजे जाओगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, महाराज पुष्कर में क्या सभी पुष्कर ही जा रहे? अब मेरी रोज क्या कभी पूजा नहीं होगी? मुझे एक वरदान और दे दीजिए। ठीक है। बोले, जाओ ब्रह्मा, मैंने तुम्हें दूसरा वरदान दिया कि जब भी झरावटा वाले यज्ञ कराएंगे ना कभी, बोलो राधे राधे, तो यज्ञ में जो सबकी पीठें अलग बनाई जाएंगी, लेकिन जाओ ब्रह्मा, तुम्हें एक ब्राह्मण के रूप में तुम्हें वरदान देता हूं कि एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बना करके पूजन किया जाएगा। और हर यज्ञ में ब्रह्मा अलग से ही बनते हैं, एक ब्राह्मण को बनाते हैं, उनसे बोला जाता है ब्रह्मा जी।
तो उनका ये वरदान भी हो गया। बोले फिर ब्रह्मा जी बोले प्रभु एक वरदान और दे दीजिए। भगवान शंकर बोले अब एक और, अब इसके आगे बढ़े तो ब्रह्मा तुम्हें जानना फिर श्राप लग जाए। बोले जाओ एक वरदान और देता हूं। क्या वरदान? देखो आप एक नहीं 10 क्विंटल का हवन कर ले। यदि आपको ये पता नहीं है कि हवन में यज्ञ में पहली आहुति किसको दी जाती है, तो आप 10 क्विंटल का भी हवन कर लो तो भी कोई फायदा नहीं। और यदि आपको ये पता है कि पहली आहुति किसको दी जाती है, तो आप 5 आहुति भी लगाइए, उस हवन करने का फल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए। तो बताओ आज तक किसको पता है कि यज्ञ में हवन में सबसे पहली आहुति किसको दी जाती है? किसको दी जाती है? नहीं पता किसी को? अगर किसी को पता हो तो हाथ उठा लो। पता है किसको दी जाती है? सबसे पहली आहुति दी जाती है ओम आग्नेय नमः इदम प्रजापते नमः। अग्नि देव और ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को सबसे पहली आहुति दी जाती है हवन में। इदम प्रजापते नमः, प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा जी। तो सबसे पहली आहुति किसको देनी चाहिए? ब्रह्मा जी को। तो उठा दो हाथ और बोल दो हर हर, हैबिट में आ गया। हर हर महादेव कहोगे ना तो घर घर में महादेव हो जाएंगे। तो महाराज ये वरदान ब्रह्मा को दिए और विष्णु भगवान से कहा हे विष्णु भगवान आज तुमने, अच्छा सत्यनारायण की कथा कौन कौन कराता है अपने घर में? हाथ उठाओ, किसी ने कभी कराई है? अच्छा सुनी है? सुनी है? क्या आता है सत्यनारायण की कथा? अच्छा देखो सत्यनारायण की कथा आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, लेकिन आज तुम्हारे भाग्य की तुमने सुन ली। सत्यनारायण की कथा क्या है? अच्छा सत्यनारायण की कथा में आता क्या है? लीलावती कलावती। भैया हम सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे, हम लीलावती कलावती को सुन रहे हैं। सुनते आई कि नहीं बताओ? सुना क्या? लीलावती कलावती को सुना, लकड़हारे को सुना, ब्राह्मण को सुना। अच्छा उन्होंने ये लिखा है पोथी में कि इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। अब जरा ये बताओ कि कराया क्या? क्या कराया? कौन सी कथा? कौन सी कथा इन्होंने सुनी? आज तक हमने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी। आज तक तो हमने केवल लीलावती कलावती को सुना, ब्राह्मण को सुना, लकड़हारे को सुना। सत्यनारायण की कथा तो किसी ने सुनी ही नहीं। सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा हम आपको बताते हैं। तो अभी आप प्रथम शिवलिंग प्रकट होने की कथा सुन रहे थे ना, यही सत्यनारायण की कथा है। अब आगे चलो। विष्णु भगवान को वरदान दिया, हे विष्णुदेव आपने सत्य बोला है, ब्रह्मा ने झूठ बोला है, और आपके सत्य बोलने के कारण आज से मैं आपको एक नाम देता हूँ। आज से आपका नाम सत्यनारायण भगवान होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और आज जो तिथि है वो पूर्णिमा की तिथि है, और जो भी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की तिथि के दिन इस सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा को श्रवण करेगा, उस पर महादेव की संपूर्ण कृपा बरस जाएगी। वो जो भी मांगेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भैया लीलावती कलावती नहीं सुनना है, सुनना है सत्यनारायण की। आज तो एकादशी थी, देखो कितना अच्छा भाग्य लगा आपका कि सत्यनारायण की कथा भी आपको मिल गई।
तो महाराज देवाधिदेव महादेव इस संसार में सबसे बड़े हैं, उनका कोई छोर नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। तो भोलेनाथ ने जाकर के देवताओं की बात मानी और जो विष निकला था उस विष का पान किया और कंठ में रा कह करके और मां कहा और विश्राम कर लिया, और तभी भगवान महादेव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। इसीलिए प्रभु का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। महाराज और रत्न निकले, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले गए। कई अप्सराएं निकली, इंद्र ले गए। इस प्रकार से 14 रत्न निकले। फिर लक्ष्मी मैया निकली, और जैसे ही विश्व सुंदरी लक्ष्मी मैया निकली तो नारायण ने मुंह फेर लिया। नारायण बोले, हाँ, हर घर में झगड़ा इन्हीं की वजह से, यही सबसे ज्यादा झगड़ा करवाती, इसलिए इनका फैसला तो सोच समझ के करना पड़ेगा। ये कहाँ जाएंगी, देवताओं के पास जाएंगी या दैत्यों के पास जाएंगी? नारायण बोले, सुनो भैया, लक्ष्मी का चयन तो हम ही करेंगे कि ये कहाँ जाएंगे। इनको जो चयन करना हो ये स्वयं करेंगे। तो एक तरफ दैत्यों की लाइन लग गई, एक तरफ देवताओं की लाइन लग गई। अब लक्ष्मी मैया माला लेकर के आई। सबसे पहले बैठे थे दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि को देखा, लक्ष्मी मैया बोली, ये बाबा जी हैं तो ठीक ठाक, लेकिन क्रोध बहुत ज्यादा करते, क्रोध करते हैं। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है उनके पास कभी लक्ष्मी नहीं जाती। बोलो राधे राधे। इसलिए लक्ष्मी को बुलाना है तो प्लीज साइलेंट, क्रोध पर कंट्रोल करना, गुस्सा मत करना। दूसरा, अब मैया आगे चली तो भोले बाबा बैठे थे। बोले, ये बाबा जी बड़े अच्छे, पुनी पुनी राम नाम दिन राती राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको माला नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि जोगी जटिल काम मन नगने अमंगल भेष, इनका अमंगल भेष है। और जो भी अमंगल भेष बना के रखता है ना, कभी माताएं बहनें जो शाम के समय पर तैयार नहीं होती हैं, मुंह नहीं धोती हैं, ऐसे ही घूमती रहती हैं, ऐसे ही गंदे संदे वस्त्र पहन करके घूमती रहती हैं, उनके घर कभी लक्ष्मी नहीं आती, कभी लक्ष्मी नहीं आती। महाराज, एक वस्त्र को कभी दोबारा नहीं पहनना चाहिए, उसको साफ करके पहनो, कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी दूर से ही भाग जाती। कई लोग फटे वस्त्र ही पहने रहते। शास्त्रों में फटे वस्त्रों को पहनना निषेध है। फटे वस्त्र कौन पहन सकता है? गरीब पहन सकता है, केवल गरीब। भगवान ने हमको दिया है तब भी हम फटे वस्त्र पहने। कटे फटे जो वस्त्र पहनते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। और आजकल तो धन्नरे फैशन, आग लग जाए उस फैशन में। महाराज, आजकल तो वस्त्र ना भी फटे हो तो आदमी फटा फटा के पहनता है। कहीं लाओ लेजर पट्टी को काट ले, डिजाइन बना धन्नरे डिजाइन। तो फटे वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। फटे वस्त्रों को शास्त्रों में निषेध माना गया, फटे वस्त्रों को धारण न करें। फिर बोले, जो शराब पीते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, देवी ने दैत्यों तरफ देखा, बोले इनसे मैं कभी विवाह नहीं करूंगी,
इनके घर में कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो अपने अपने घर में अभक्ष भोजन, जानते हो ना, जिनके घर में नॉनवेज बनता है, पशु पक्षी को मार के खाया जाता है, उनके घर में, जिनके घर में लोग शराब पीते हैं, पशु पक्षी को मार के खाते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। और देखो, देवी भागवत में लिखा है कि जो पशु पक्षी को मार के खाते हैं ना, उनको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। रौरव नाम का नरक क्या है? जितने तुमने पशु पक्षी मार के खाए होंगे और जितने उनमें रोम होंगे, उतने ही वही पक्षी तुम्हें बैठ करके, उतने ही पक्षी आकर के कई वर्षों तक तुम्हारे मांस को नोच नोच करके खाएंगे। ये रौरव नाम का नरक। तो जो अभक्ष भोजन करते हैं, उनके घर कभी लक्ष्मी नहीं जाती। आगे चली लक्ष्मी मैया। अब नारायण खड़े थे पीछे मुंह करके, देख भी नहीं रहे थे लक्ष्मी की तरफ। लक्ष्मी सोचने लगी, ये कौन है, ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रहे, मैं इनके पीछे पीछे चली जा रही हूँ, ये भाव नहीं दे रहे। लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे ओ जी सुनिए। तो नारायण भगवान पलट करके देखे, और जैसे ही पलट करके देखे, अनुपम सुंदर रूप जब देखा लक्ष्मी ने, तो लक्ष्मी मैया कहने लगी, हाँ ये बड़े ठीक है। और लक्ष्मी मैया ने तुरंत नारायण के गले में माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। तो लक्ष्मी चली गई नारायण के पास। अब निकला अमृत, और जैसे ही अमृत निकला तो झपटा झपटी मच गई। देवता बोले हमारा है, दैत्य बोले हमारा है, देवता बोले हमारा है, और दैत्य छीन करके भागे। और जब दैत्य छीन करके भागे तो देवता रोने लगे भगवान के आगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए अमृत लेकर के ही आएंगे। और भगवान ने तभी एक स्त्री रूप को धारण किया, और उस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बोली मोहिनी भगवान की। और मोहिनी अवतार लेकर के प्रभु अनुपम सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप कि प्रभु जा रहे हैं घुंघरू की छम छम बजाते हुए। और घुंघरू की छम 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 की आवाज करते हुए प्रभु जा रहे हैं। और जहां दैत्य अमृत का कलश लेकर के खड़े हुए थे, कि वहीं भगवान खड़े हो गए, और वहां भगवान दैत्यों के सामने नृत्य करने लगे सुंदर। और कैसा नृत्य कर रहे हैं? ओ देखो आज लियो, ओ देखो आज लियो, हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, 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 देखो आज लियो है रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया।
झुमक झुमक झनन झुमक झनन देखो आज दियो रूप मोहनिया आज दियो रूप मोहनिया दोनों हाथ उठा करके राधा वल्लभ लाल की ओ जो इस जग को नाच नचाए 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 देखो उसे नट भर पांधी पैजनिया आज लियो है रूप मोहनिया बोलिए मोहिनी भगवान की मोहिनी भगवान जा रहे हैं और चल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं तो झुमक छनन झुमक छनन झुमक झुमक छनन झुमक छनन झुमक छनन देखो आज लियो है रूप मोहनिया आज लियो है रूप मोहनिया आज लियो है रूप मोहनिया रूप मोहनिया रूप मोहनिया रूप मोहनिया देखो आज लियो है रूप मोहनिया रूप मोहनिया बोलिए मोहिनी भगवान की। और इस प्रकार प्रभु ने मोहिनी अवतार को लिया
और बड़ा सुंदर नृत्य करने लगे। सारे दैत्य वाह वाह करने में लगे हैं। अरे भैया यह स्त्री की चाल तो देखो। एक बोला अरे यह स्त्री के नैन तो देखो, कितनी सुंदर स्त्री। बोले अरे देवी तुम कहाँ से आई हो? भगवान ने छम 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 करके और बोले हम तो स्वर्ग लोक से आए। अच्छा तो देवी आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बोले बस मैं तो घूमती घूमती चली जा रही और मैंने कहा कि थोड़ा मनमोहक मुझे लगा तो मैंने सोचा थोड़ा नृत्य कर लूं और मैंने तो नृत्य कर लिया। लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग अपने भाइयों से छल करके आए हो। बोले कैसा छल? बोले तुम लोग छल करके लाए और बड़ा छल तुमने किया है। अमृत का कलश तुम लोग अकेले लेके आ गए। देखो कभी भी भाई की संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता और जो भाई का हक कहता है ना, कभी जीवन में सब काम कर लेना पर किसी भाई का हक मत खाना। अपने भैया का मत खा जाना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। महाराज तुम लोगों ने ऐसा किया, ये बड़ा अपराध। देख हम आधा आधा भी तो बांट सकते हैं। और मैंने तुम्हारे अमृत कलश में देखा है कि जो असली अमृत है वो तो नीचे है, ऊपर तो पानी पानी रखा है। तो वो हम देवताओं को पिला देंगे, कोई मतभेद भी नहीं होगा। बोले भैया ये स्त्री कह तो ठीक रही, मुझे तो बड़ी विद्वान जान पड़ती है। बोले देवी हमें तुम पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है। आप जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। आप भगवान गए। बोले तो चलो पहले देवताओं के नंबर लगा। देवताओं को मोहिनी भगवान अमृत पिलाने लगे। अब दैत्यों में एक बड़ा होशियार दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु। बड़ा ही होशियार था। उसने सोचा कि परोस तो ऐसे रही है कि जैसे मान लो एक बूंद भी नहीं बचने वाली। स्वरभानु नाम का दैत्य जाकर के देवताओं में बैठा और जब देवताओं में बैठा तो चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया। मोहिनी भगवान आ रहे थे, अमृत पिलाते पिलाते उसके भी हाथों में डाल दिया और उसने अमृत पी लिया। इतने में चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। जैसे ही भगवान ने देखा कि डुप्लीकेट है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए नारायण रूप में आ गए और भगवान ने उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब अमृत तो पी ही चुका था तो मरना तो था नहीं। तो महाराज वो दो ग्रह बन गए, राहु और केतु। इसलिए आज राहु की अंतर्दशा यदि किसी की कुंडली में चले ना, राहु और एक है शनि,